आज तक मुझे ये पता था जब तक मैं बाहर नहीं निकला था घर से कि दुनिया का सबसे ऊंचा केबल कार जो गुलमर्ग गंडोला है। जब फिर मैं पटनी टॉप गया तो मुझे लगा ओहो ये पटनी टॉप वाला तो उससे भी बड़ा है भाई साहब। फिर मैं एक दिन फ्यूकॉक आया और पता चला कि भाई साहब ये तो उनसे भी बड़ा है। तो कौन सा सबसे बड़ा है हमें ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है ना केबल कार का वो शायद ही कहीं और मिल सकता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वकार खान व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशल मंगल होंगे। तो आज हम फ्यूकॉक की केबल कार राइड लेने जा रहे हैं और ये एक जबरदस्त हाइट पे बना हुआ है, बिल्कुल समंदर के ऊपर हम जाएंगे, आपको भी दिखाऊंगा। हम आ गए अभी इधर काउंटर पर टिकट लेने, टिकट लेते हैं जी। वो लाइन किसकी है? ये लाइन इसी की है, अंदर जाने की। हाँ, जब तक हम टिकट लेने के लाइन की हालत देखो क्या हो गई है। ओ उधर तक है लाइन, हमें वहाँ पहुँचना है उस काउंटर पे। और लाइन देखो वहाँ से घूम 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 के हम यहाँ पे हैं। लाइन लेकिन वैसी ही है गुलमर्ग गंडोला वाली, यहाँ भी गंडोला ये अच्छा है लेकिन लाइन बराबर वैसी है जैसे वहाँ पे टूरिस्ट वीडियो बना के डालते हैं ना, फिर मिस मैनेजमेंट जब भीड़ हो जाती है तो हमें भी डालनी चाहिए मिस मैनेजमेंट। अरे क्या मिस मैनेजमेंट, भीड़ है, डिमांड इतनी है तो मिस मैनेजमेंट क्या है। बहुत लंबी लाइन थी लेकिन जल्दी जल्दी हो गया, उतना टाइम नहीं लगा, मतलब 15-20 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। उसमें एट ए टाइम 30 लोग जाते हैं यार। आ गए, जल्दी बैठ जा। I'll fold it। वो छोड़ो, अब नीचे देखो, व्यू देखो, अभी तो और बढ़ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और ये बोल लोंगे सी क्रॉसिंग, ये केबल कार है, लगभग 15 मिनट लगते हैं, 8 किलोमीटर की है। और नीचे देखो, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, नीचे पूरा आहिस्ता आहिस्ता समंदर आएगा। दे रहा वो पीछे पूरा फ्यूकॉक शहर है जो छोड़ गया है। क्या हुआ? जब भी टावर क्रॉस करते पेट में कुछ होता है ना। अभी क्या है, अभी तो ये छोटा सा है, मतलब ये कुछ है ही नहीं है। आगे देखना है कितना लंबा ऊंचा होगा, लेकिन पता नहीं चला। हाँ नीचे देखो, मेरा मन अब पता है, अब मुझे वो हो रहा है, काश्मीर स्विमिंग आती है उसमें। कहीं से छलांग मारती, हवा चल रही है। इसको देखो, ये हैंग हो गई है भाई साहब। क्या देख लिया हमने, जहरा मस्त एंजॉय कर रही है जी, मज़ा आ गया। अब हम आहिस्ता आहिस्ता पूरे समंदर पे आ गए ना, शहर पीछे छोड़ दिया। उसको देखो, सब पे चश्मा लगा के दिखा दिए। बस एक लास्ट वाला टावर बचा है, उसके बाद पहुंच जाएंगे हम सीधा वाटर पार्क। ये अलग आइलैंड पे आ गए अब हम, अपना आइलैंड को पीछे छोड़ा है, बहुत सा दूर। हमारे जो परदादा थे ना, वो उनका पीछे वियतनाम में था थोड़ा बिजनेस। ये देखो उनके नाम से है बगी खान। फिर हम चले गए यहाँ से, फिर हिंदुस्तान माइग्रेशन कर गए। तो गाइस हम पहुँच गए एक नए आइलैंड पे, इसका नाम है होनथोम आइलैंड। यहाँ पे लेकिन हम कितना भी करें पूरा नहीं घूम पाएंगे। देखो तल रहे हैं वो, देख क्या तल रहा है ये? वो देख केकड़े देख रही है। तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। आजा, ऐसे मुंह पे मत रखना, उसको अजीब लगेगा। शूट भी कर रही है, उधर से नाक भी बांध रखी है। तो जी हम पहुंच गए हैं वाटर पार्क। क्या हुआ, थके? नहीं, धूप है थोड़ी तेज। हाँ धूप तो है, लेकिन साथ साथ में किसी कैफे में बैठो जहाँ पे थोड़ी छाया हो। हाँ छाया हो, छाया क्या बोलते हैं, छाँव। हाँ, जहाँ पे थोड़ी छाँव हो। हाँ। तो वहाँ पे ठंड लगने लग जाती है, बाहर निकलो तो धूप इतनी तेज। असल में मौसम ओके है, मतलब 20-22 डिग्री होगा वही है। अब थोड़ी सी अगर छाँव होती है तो सर्दी लगने लग जाती है, थोड़ी सी धूप होती है क्योंकि स्काई बिल्कुल क्लियर है, पोल्यूशन तो है नहीं, तो तकड़ी धूप लगती है। ओवरऑल यार ज़बरदस्त जगह है, मज़ा आ गया। आज हमने अच्छा किया, हम जल्द थोड़ा सुबह खुद को तकलीफ दी, जल्दी उठे, नहा धो के जल्दी निकल आए, तो यहाँ जल्दी पहुँच गए। उसमें जाएगी फ्री फॉल में बच्चे भी बैठे हैं यार, छोटे छोटे। अगर आप मुझे लगता है इसी स्पीड से आता है। अगर इससे आता है फिर जा सकती हूँ। हाँ अगर इसी से आता है फिर जा सकती हूँ। फिर तो मैं भी जा सकता हूँ। पर एक चीज है, हमें राइड्स का डर, मतलब आपको भी है मुझे भी है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं कोई भी राइड बड़ी ऊंची वाली, बस छोटी छोटी जहाँ ज़हरा जा सकती है वहाँ मैं जा सकता हूँ बस। 100 मीटर से नीचे जो हाइट में अलाउड है ना वही जाऊँ। जा माइक लगाया हुआ है, तू वहाँ से बात भी कर सकती है, जा हम सुनेंगे क्या बोल रही है। मैं नहीं जा रहा, वो चली गई। ये यहाँ डर रही है मेरी माँ को लेके, ओ नहीं लेके तेरी माँ को कोई। हो गया डन। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। अभी जो बोल रही थी डर के तेरा बुरा हाल हो गया था, ऐसे बोल रही है। पहले डर गई थी बहुत, इसको लगा गई माँ। चलो अच्छा, इसने मुझे रोते हुए देखा। अरे भाई इसने, अब रो रहे थे? रो नहीं रही थी, मतलब चिल्ला रही थी। माँ का हो गया, बेटी को लेके जाते हैं वाटर पार्क में, थोड़ा एंजॉय करेगी, मैं भी घुसूंगा साथ में, गर्मी लग रही है। आप जाओगे पानी में? पहले इसको पहनाता हूँ। फिट आएगा अगर। हो गई रेडी, गो
गई गई। आप इधर रुको, मैं तब तक एक वो लॉकर रूम ले लेता हूँ, ठीक है। लॉकर का ले लिया एक्सेस, एक छोटा सा लॉकर जहाँ पे अपना सामान रखेंगे। और तेरी ये तो पूरा पानी में है ना। फ़ोन के लिए इसमें फ़ोन डाल देंगे, फ़ोन मुझे अंदर डालना पड़ेगा वरना पूरा गीला हो जाएगा। इसमें डाल लेता हूँ फ़ोन। है अब हम क्या करें, कवर में शूट कर रहे हैं तेरा। इसको देखो ये हैंग हो गई है तेरा। एक एक्टिविटी करके आ गए हम, दूसरी में यार स्विमिंग आती होती ना तो इस सब का अलग ही मज़ा था फिर, लेकिन हमें स्विमिंग नहीं आती। ये बिल्कुल नहीं डर रही, जैसे प्रो स्विमर है। जेला अभी एकदम सो जाएगी, इसने पानी में गई ना। मैंने क्या बोला देखा, मैंने क्या बोला था देखा, सो गई। ये जैसी पानी में जाती है उसके बाद फ़ौरन सो जाती है, तो फिलहाल सो गई है। यहाँ एक आम का पेड़ मैं आपको दिखाता हूँ, और आम साइज देखो कितना है। वो तो लिखा है डोंट पिक, डू नॉट पिक फ्रूट्स। फिर भी नहीं उठाना है, रखो वापस, रख दे वापस। अरे यहाँ ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो है वो पानी में ही होती हैं, और हम तब सारा फ़ोन शोन बंद रखना पड़ता है। कैमरा भी मैंने लॉकर में डाल दिया तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया यहाँ। वही मैं कह रहा था, अगर स्विमिंग आती होती बहुत वो डबल हो जाता, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया। तो अभी हम लंच सोच रहे थे यहीं करेंगे, लेकिन 5 बजे से पहले ये जगह छोड़नी भी है, उसके बाद जो केबल कार है वो बंद हो जाती है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं की तरफ, अपने वाले आइलैंड पे, और भूख लगी है बहुत जाती है, पहले खाने पे टूट पड़ना है। चलो हमारी टिकट पे 2 ड्रिंक्स मिलती हैं आपको, एक बियर और एक वाटरमेलन जूस। ऑब्वियसली बियर तो हम नहीं लेंगे, तो वाटरमेलन ड्रिंक ले लिया। म्यूजिक चल रहा है, लोग खाना खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। गले मिल रही है उसके। हाँ, इसने कल पिया था राइस के साथ। खाना अच्छा मिलता है यार। और आपने मुझे डरा के लाया था यहाँ पे, क्या भूखी रहेगी, ये कुछ नहीं मिलेगा। तो तू खाती हो चटपटा, वो नहीं है ना। बट अच्छा तो है। क्या मंगाया? मैंने मंगाया था सी फूड फ्राइड नूडल्स। मुझे लगा खाली प्रॉन्स होंगे, कुछ और भी है इसमें। ये क्या है? ये आई थिंक ऑक्टोपस है। रखा आप पहले खाओ। मैंने मंगाया है, मैं खाऊंगा। हाँ, मुश्किल लेगी फिर कभी नहीं खा पाएगी। खा 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 खा। मैं नहीं खाऊंगा। ना, मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा है, बस स्मेल है, क्या? सी फूड वाली स्मेल जो होती है ना वो है, बाकी टेस्ट अच्छा है। यही खाया आपने अभी? हाँ, मैंने ये खाया। हमने हलाल रेस्टोरेंट में खाया, हम हलाल रेस्टोरेंट में खाते हैं। खाया यही ना? खाया, लेकिन ऑक्टोपस अलाउड है। मैंने एक बाइट लिया जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस। अच्छा था, प्रॉन्स जैसा टेस्ट था, मतलब जैसे लगा प्रॉन खा रही हूँ। लेकिन प्रॉन खाया ना, प्रॉन की इतनी गंदी स्मेल आई मुंह में। इतना स्मेल तो होती है सी फूड की, प्रॉन की ज़्यादा आई। स्मेल तो बकरी की मीट की होती है। सर दर्द हो रहा है, कॉफ़ी लेता हूँ यहाँ पे। कोकोनट कॉफ़ी बहुत ज़बरदस्त मिलती है यहाँ पे, तो वो ले रहा हूँ। अभी जहरा और तबस्सुम होटल की तरफ चले गए, उनको मैंने आगे आगे भेज दिया। मैं यहाँ कॉफ़ी लेने आ गया। आज बहुत बुरी हालत है, मैं रोज़ ही मैं ये बोलता हूँ बुरी हालत है, लेकिन आज मज़ा आया ना, मतलब हमने एंजॉय किया, फन किया पानी में, थक मुझे गया। लगता है स्कूल के बाद आज पहली बार मैं पानी में ऐसे उतरी हूँ। इसने मैं बहुत एंजॉय किया। सो गाइस, ये था आज का व्लॉग जी। हमने लॉन्गेस्ट सी केबल कार आज एक्सपीरियंस किया, उसके बाद और मैडम ने ऑक्टोपस खाया आज। तो ये था आज का व्लॉग। और आप लास्ट व्लॉग से कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं आपके, फिर इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे। पहला कमेंट है अफान का। अफान लिखते हैं, वकार भाई मेरे लिए 1 लाख का कुछ लाना। 1 लाख का क्या आएगा यार? 1 लाख का मैंने अभी ओरियो बिस्किट और एक लॉलीपॉप लाया है। ठीक है, ओरियो बिस्किट और मैं 2 लॉलीपॉप लाऊंगा आपके लिए एक ही जगह। उसके बाद एक कमेंट है इद्रिस मीर 1374। वकार भाई आप बहुत अच्छे इंसान हो, सॉरी मैंने कुछ गलत कमेंट किया था, आपको गुजर कहा था, सो सॉरी, इट्स एवरीवन्स प्राइड और अल्लाह की मर्जी, वो आपको अरबी बनाए कश्मीरी या गुजर, किसी को उसकी ज़ुबान पर जज करना, उसकी ज़ात का मजाक उड़ाना। अरे यार कोई मसला नहीं, मैंने आपका कमेंट पढ़ा भी नहीं, आपने क्या लिखा था मुझे नहीं पता है। और आपने गुजर बोला तो उसमें उससे क्या हो जाएगा, मतलब हाउ डज इट मैटर? आप मुझे गुजर बोलो, पहाड़ी बोलो, कश्मीरी बोलो, डोगरा बोलो, उससे क्या होगा? मैं
उन सब से बहुत ऊपर परे चला गया हूँ। ये चीज़ें मुझे इफेक्ट नहीं करती और इट डजंट मैटर, मतलब आप गुजर बोलो, इट्स ओके। इनफैक्ट हूँ तो मैं पहाड़ी वैसे बेसिकली, बट अगर मैं गुजर होता तो मैं बड़ा प्राउडली कहता मैं गुजर हूँ। और ये वो कम्युनिटी है जो इतनी सादगी और इतनी, आप इनका कल्चर देखें, इनका रहन सहन देखें, ये अभी भी माल मवेशी जैसे पालते हैं, इनका रहना सहना देखो आप, इतना सिंपल, इतना सिंपलिसिटी के साथ है, जो अरब के लोग किया करते थे। मतलब प्रॉफिट के जो कंपेनियंस थे वो करते थे, जो सहाबा थे वो करते थे, तो ये तो वही काम कर रहे हैं। तो इन जैसा होना तो ये तो बहुत, मैं तो बड़े फ़ख्र से कहूँगा कि ठीक, अगर मैं गुजर हो सकूँ तो। या मेरे बहुत सारे दोस्त हैं गुजर हैं, कम्युनिटी से हैं, और मैं पहाड़ी हूँ तो हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन बहुत सिमिलर है गुजर कम्युनिटी के साथ, और मुझे कोई हिचक नहीं होती, मुझे कोई गुजर बोले, पहाड़ी बोले, कश्मीरी बोले, तो इट डजंट मैटर। और आप अगर मुझे उनके साथ रिलेट करते हो तो मतलब इससे बढ़ के और क्या हो सकता है कि आप मुझे गुजर बोलो, मैं इतनी रिच कल्चर और ट्रेडिशन के हिस्सा बन सकूँ अगर। अलविश चौधरी का, yes, I had also heard that Vietnam has the best coffee. Someone had told me too, and he was saying that he will bring some. इस बार पक्का लाऊंगा यार मैं तेरे लिए कॉफ़ी लानी है अज़हर भाई के लिए, और अज़हर भाई के लिए, अज़हर मेरे दोस्त हैं, अभी भूना में पोस्टेड है, और पक्का लाऊंगा इस बार तेरी तोरो बेका ऐसी कोई थी ना कॉफ़ी लेके आऊँगा। सलमान मलिक लिखते हैं, आपने बोला था मैं 1 जनवरी को जम्मू आऊँगा, हम भी जम्मू आए थे लेकिन हमें पता नहीं लगा आप कहाँ थे, आपका कांटेक्ट हमारे साथ नहीं हुआ, इसलिए फिर हम वापस चलेंगे। नहीं, आपको अगर मिलने के लिए ऐसा कुछ है तो मैंने अगर बताया है कहीं आने के लिए, टाइमिंग दिया है, जगह बताई है, तो ही आइए ना। हम जम्मू में आया हूँ, आप भी जम्मू आ गए, इतने बड़े शहर में मैं कैसे मिलूँगा आपसे, अचानक से टकरा नहीं जाऊँगा। आपने 1-2 बार पहले भी मैसेज किया, तो मैं आपको, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, या इंस्टाग्राम पे एक हमारा नंबर भी है जो मेरी टीम के पास होता है, मेरे पास भी एक्सेस रहता है, तो मैं भी कभी कभी देखता हूँ, तो आप उस पर मैसेज करें। जब भी मैं जम्मू आऊँगा तो मैं ज़रूर आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह। फारूक खान, यार एक और कमेंट है, सॉरी वकार भाई, आई जस्ट कमेंटेड सम रॉन्ग स्टफ, आई कॉल्ड यू एज अ गुजर, आई एम रियली सॉरी, आपको बुरा लगा। ये तो सेम लग रहा है, एक ही बंदा लग रहा है। या तो इनको कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा हो गया कि हम कितने खतरनाक हैं, या तो भाई साहब किसी ने फिर हुआ है इसलिए सुधार आ गया। चलो जी, उसके बाद है जी हुमैरा लिखती हैं, माई हस्बैंड वंस ट्रेवल टू वियतनाम, ही ब्रिंग थाउजेंड्स ऑफ डोंग्स व्हिच ही डिडंट स्पेंड देयर, आई केप्ट देम प्रिजर्व्ड विद द थॉट दैट आई हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ करेंसी, अ बिग जोक फॉर मी। हाँ, करेंसी की वैल्यू यहाँ पे बहुत बहुत कम है, वो आपने देख लिया होगा व्लॉग्स में, बताता रहता हूँ। उसके बाद एक कमेंट है, पीर जावेद, गुजर गो वियतनाम, क्या बात है। हाँ भाई, वियतनाम देखेगा, ये देख, तू भी पापा से पैसे मांगो, राजा किसी दिन यहाँ घूमने, ठीक है। चलो गाइज, थैंक यू सो मच। ये थे लास्ट व्लॉग से कुछ कमेंट्स, और ये मैं सुबह उठ के पढ़ रहा हूँ, अभी व्लॉग डालूंगा, आप देखेंगे। यार मैं वो लाइन बोलता ही नहीं जो हर व्लॉगर बोलता है, कैसे बोलते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और सब्सक्राइब ज़रूर, अगर और आप इस चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।